Hello students, today we will continue chapter 1 of the partnership firm, that is accounting for partnership firm fundamental. कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको 35 क्वेश्चंस तक कराए थे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको खुद करने के लिए दिए थे। आई होप आपने वो कर लिए होंगे और प्लीज उनकी पीडीएफ बना के मेरे पास सेंड कर दो ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपने वो क्वेश्चन सही किए हैं या नहीं, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलस्ट्रेशन नंबर 46। इलस्ट्रेशन नंबर 46 में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, LMN पार्टनर्स हैं, हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द 3 years। वो भूल गए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना लास्ट 3 years से। कब एंडेड होते हैं? ऑन 31 March 2017। देयर फिक्स्ड कैपिटल, यहाँ पे क्या बोला है कि उनकी जो फिक्स्ड कैपिटल है इन 3 years वन, एल की 40,000 है, एम की 25,000 एंड एन की 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे जो रेट है वो क्या है? 12% पर एनम। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हर ईयर चेंज होती रही है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 2015 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:2:1। 2016 की क्या है? 3:2:1 एंड 2017 के 2:1:1। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो ध्यान रखना, देखिए 2015 में जैसे हम 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, मैं हूं और आपका फ्रेंड है, ठीक है। तो 2015 में हम 5:2:1 में प्रॉफिट को शेयर करते थे, 16 में 3:1 में और 17 में 2:1:1 में, ठीक है। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले वही कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, तो आप क्या दोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, फॉर द फर्स्ट ईयर यानी कि 2015, फॉर सेकेंड ईयर दैट इज 2016 and for third year that is 2017। तो फिक्स्ड कैपिटल रही है उनकी 40,000, 25,000 एंड 15,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। 40,000 पर 12% कितना होगा? 4,800, ठीक है। 12% 25 पर कितना होगा आपका? दैट इज 3,000 एंड 15,000 है एन की, तो एन की पे 15,000 का 12% कितना होगा आपका? 1,800, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया आपका? टोटल हो गया 9,600, ठीक है। तो 9,600। ऐसे ही फिक्स कैपिटल 2016 में भी कितनी रहेगी, तो इसमें भी कितना हो गया? 4,800, 3,000 एंड 1,800, 9,600। 2017 में भी यही है, 1,800, 3,000, 1,800, 9,600। तो टोटल कर दोगे इसका, तो टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 14,400। नाउ नेक्स्ट इज 9,000 एंड नेक्स्ट इज आपका आ जाएगा 5,400। तो टोटल आपका आ जाएगा दैट इज 28,800। क्लियर? अब देखिए, अब इसमें ये क्या है? ये अमाउंट आपने पे नहीं किया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनर्स को देना भूल गए। तो अब आप पार्टनर्स को दोगे तो यहाँ पे आपके लिखोगे टोटल अमाउंट पेबल, यानी कि जो अमाउंट आप पार्टनर्स को दोगे तो वो कहाँ दोगे? उन्हें उनके कैपिटल अकाउंट में। तो क्या कर दोगे? इसे क्रेडिट, जो अमाउंट उन्हें देंगे उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा ना। तो इतने हर साल 9,600 से प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा बटा होगा या कम? कल भी कंसेप्ट समझा तो क्या हुआ? कम बटा होगा। तो यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि कम बटा होगा तो उस प्रॉफिट को आप बांट दोगे। सॉरी, तो प्रॉफिट क्या है? कम बटा होगा ज्यादा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की वजह से प्रॉफिट ज्यादा बटेगा। तो आपने जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 9,600 एक्स्ट्रा, उससे आप क्या कर लोगे? वापस ले लोगे। तो यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट विच इज ऑलरेडी distributed
विल बी टेकन बैक। कैसे लोगे? फर्स्ट ईयर में, फॉर फर्स्ट ईयर तो 2015, ऐसे सेकेंड ईयर 2016, ऐसे 2017 का। रेशो क्या है? रेशो क्या है इसकी? 15 की 5:2:1, 16 की क्या है? 3:2:1 एंड 17 की क्या है? 2:1:1। तो यानी कि देखो 2015 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना बटा है? 9600। तो इसको विल बी टेकन बैक। किस रेशो में बांटा होगा हमने प्रॉफिट? इस रेशो में, तो इसी रेशो में टेकन बैक करेंगे। तो दैट इज ये आपका हो जाएगा 6000 और आपका हो जाएगा 2400 और नेक्स्ट आपका हो जाएगा 1200। तो दैट इज 9600। अब ये 2016 में 3:2:1 में किया होगा तो ये आपका आ जाएगा 4800, ठीक है, और 3200 एंड लास्ट इज 1600, दैट इज 9600, ठीक है। नेक्स्ट 2017 का किस रेशियो में बांटा है आपने? 2:1:1। तो इसका भी क्या हो गया? 4800, 2400 और 2400, दैट इज 9600, ठीक है। तो इसका आपको क्या करोगे? ये जो प्रॉफिट आप बांट चुके हैं इसे वापस ले लोगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टोटल अमाउंट रिसीवेबल, रिसीव करोगे, रिसीवेबल दैट इज डेबिट कर दोगे क्योंकि आप उनसे लोगे ना ये। तो इसका टोटल कितना लोगे आप? 15,600। इसका टोटल आप लोगे 8,000 और इसका टोटल आप लोगे 5,200, दैट इज टोटल 28,800, ठीक है। अब ये अमाउंट क्रेडिट का है, ये डेबिट का है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि टोटल अमाउंट में से यानी कि क्रेडिट का कितना 14,400 और डेबिट का कितना 15,600, तो माइनस कर दोगे तो आपको कितना बैलेंस बचेगा? एल का 1200। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको, यानी कि एल का कहाँ बचेगा? 1200। तो 1200 इसका किसका बचेगा? डेबिट का या क्रेडिट का? डेबिट का बचेगा। तो आप इसके नीचे क्या लिख दोगे? डेबिट। शो हो रहा है बच्चे। इसके बाद ये 9,000 है क्रेडिट का और डेबिट का 8,000, तो 1,000 किसका बचेगा? क्रेडिट का। और ये 5,400 है क्रेडिट का और 5,200 है डेबिट का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 200 किसका आ जाएगा? आपका क्रेडिट का। तो ये क्रेडिट में। तो नेसेसरी एंड एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करोगे आप? मैं यहाँ से रब कर रही हूँ। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? दैट इज एल्स करंट अकाउंट। क्यों करंट अकाउंट? क्यों है? क्योंकि योर कैपिटल इज फिक्स्ड। करंट अकाउंट डेबिट टू एम्स करंट अकाउंट टू एम्स करंट अकाउंट, एम्स करंट अकाउंट। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1200, 1000 एंड 200 और एडजस्टमेंट एंड जो नरेशन आप लिखोगे क्या लिखोगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। आप लिखोगे एडजस्टमेंट फॉर द ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडजस्टमेंट एंट्री पास ऑन इंटरेस्ट ऑन ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ भी आप लिख सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, 48 आप खुद करोगे, 47 में आपको करा दूँ, ठीक है। आप सभी के पास बुक होगी तो आपको क्वेश्चन को वहां से देखना है। एक बार मैं आपको शो कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए 47 क्वेश्चन में अभी तक हमने क्या देखा था? जो प्रीवियस